सोते समय ओम नमः शिवाय जाप का रहस्य, शिव और रघुनाथ की कथा। प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव के पवित्र महामंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से संगीत जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मंत्र इतना सरल, इतना शक्तिशाली है कि इसे संगीत कभी भी कहीं भी जपा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक बेहद प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को वह गुप्त रहस्य बताया। सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में क्या क्या चमत्कारिक बदलाव आते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल यस स्टोरी ऑफ संगीत पर हृदय से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और घंटी दबाएगा, उसके जीवन को खुशियों और आशीर्वाद से भर दीजिए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं पवित्र और भक्तिमय कथा की, जिसमें छुपे हैं शिव भक्ति के गहन रहस्य। लेकिन उससे पहले सभी शिव भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। संगीत, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही अमृत है और अधूरा ज्ञान विष के समान। कैलाश पर्वत पर संवाद। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पूर्णिमा की चांदनी में नहाया हुआ था। हिमालय की ऊंची चोटियां शांत और दिव्य लग रही थीं। ठंडी पवन भगवान शिव की जटाओं से खेल रही थी। महादेव गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके पास विराजमान थीं। लेकिन आज पार्वती जी का मन थोड़ा व्याकुल था। उनके सुंदर मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्र खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, क्या विचार कर रही हो? तुम्हारा मन आज इतना चंचल क्यों है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। कई दिनों से ये मुझे बेचैन कर रहा है। यदि आप अनुमति दें तो पूछूं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, निसंकोच पूछो। तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए अमूल्य है। पार्वती जी बोली, नाथ, सभी जानते हैं कि जो भक्त विधि विधान से पूजा करके जागृत अवस्था में शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे आपका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई थका मांदा व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटे हुए बिना स्नान पूजा के सिर्फ मन ही मन इस मंत्र का जाप करे, तो क्या वो भक्ति भी आपके दिव्य हृदय तक पहुंच पाती है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने अत्यंत सुंदर और गहन प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा में न केवल तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, बल्कि सोते समय इस मंत्र के जाप से आने वाले दिव्य बदलावों का रहस्य भी छिपा है। भक्त रघुनाथ की कथा। कई वर्ष पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। नाम था नीलकुंड। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ अब बुजुर्ग हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था। कोई परिवार नहीं, कोई सहारा नहीं। गरीबी और रोग ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। न अच्छा भोजन, न सुंदर घर, माइनस सिर्फ एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में वे दिन काट रहे थे। संगीत। लेकिन रघुनाथ के पास एक अनमोल खजाना था, माइनस उनकी अटूट शिव भक्ति। बचपन से ही उनकी मां ने उन्हें शिव कथाएं सुनाई थीं और सिखाया था कि संकट में सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। रघुनाथ ने इस मंत्र को जीवन का सहारा बना लिया था। अब जब वे इतने कमजोर हो गए कि मंदिर जाना भी मुश्किल था, तब भी हर रात वे अपने पुराने बिस्तर पर लेटते, आंखें बंद करते और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देते। न स्नान, न कोई विधि, माइनस सिर्फ थके हुए मन से भोलेनाथ को पुकारते। संगीत। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, रघु, यह कैसी भक्ति है? लेटे लेटे मंत्र जपते हो, न मंदिर जाते हो, न पूजा करते हो। भगवान ऐसे भक्त से कैसे प्रसन्न होंगे? रघुनाथ शांतिपूर्वक मुस्कुराते और कहते, मैं बूढ़ा हो गया हूं, शक्ति नहीं रही, लेकिन मेरा हृदय तो शिव चरणों में समर्पित है। शायद यही सच्ची भक्ति मेरे प्रभु तक पहुंच जाए। समय बीतता गया। रघुनाथ की भक्ति और गहरी होती गई। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, माइनस गरीबी, अकेलापन, कमजोरी। लेकिन अंदर एक दिव्य शांति का प्रकाश जाग चुका था। संगीत। जब वे रात को जाप करते तो लगता जैसे कोई उनकी पुकार सुन रहा हो। चमत्कार और शिव दर्शन। फिर आई एक पूर्णिमा की रात। चांदनी उनकी झोपड़ी में झांक रही थी। रघुनाथ ने जैसे हमेशा जाप शुरू किया। मंत्र की लय में डूबे हुए वे अचानक एक दिव्य सुगंध महसूस करने लगे, माइनस चंदन और फूलों की महक। संगीत। आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान गंगा जटाओं से बह रही थी। रघुनाथ कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु,
क्या ये स्वप्न है? शिवजी बोले, नहीं रघु, यह सत्य है। तूने मुझे शरीर से नहीं, मन और आत्मा से पुकारा है। तेरे हर जाप की ध्वनि मेरे पास पहुंची। अब तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। संगीत। शिवजी ने त्रिशूल उठाया, आकाश गरजा और उसी क्षण रघुनाथ की आत्मा परम ज्योति में समा गई। सोते समय जाप के लाभ। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई, सच्ची भक्ति विधि पर नहीं, मन की शुद्धता और समर्पण पर निर्भर करती है। शिवजी बोले, देवी, सोते समय ओम नमः शिवाय के जाप के अनेक दिव्य लाभ हैं। मन की शांति और तनाव से मुक्ति, माइनस दिन भर की चिंताएं मिट जाती हैं, नींद गहरी और आनंद में आती है। संगीत। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, माइनस रात्रि में सक्रिय बुरी शक्तियों से ये मंत्र कवच बनकर रक्षा करता है। आध्यात्मिक उन्नति, माइनस आत्मा शिव के और निकट जाती है, जीवन का सच्चा उद्देश्य स्पष्ट होता है। पापों का नाश, माइनस जैसे रघुनाथ के पाप कटे, वैसे ही ये मंत्र सभी पाप हर लेता है। स्वास्थ्य लाभ, माइनस तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, शरीर ऊर्जा से भर जाता है। संगीत। सपनों में दिव्य दर्शन, माइनस शिव दर्शन या आध्यात्मिक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का उदय, भाग्यस रुके कार्य पूरे होते हैं, भाग्य साथ देता है। शिवजी ने कहा, ये मंत्र हर सच्चे भक्त को लाभ देता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। पार्वती जी ने सिर झुकाकर कहा, नाथ, अब मैं समझ गई, भक्ति में कोई बंधन नहीं। निष्कर्ष। तो मित्रों, ये थी रघुनाथ की भक्तिमय कथा और ओम नमः शिवाय मंत्र की अपार महिमा। अगर समय कम हो, साधन न हो या शक्ति न हो तो भी चिंता न करें। संगीत। हर रात सोने से पहले इस मंत्र का जाप करें, 5 बार, 10 बार, 108 बार या जब तक नींद ना आ जाए। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य रहस्य को हर शिव भक्त तक पहुंचाएं। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।